आपने सुना होगा कि मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन मर्द परेशान भी होता है। मर्द रात को सोता भी नहीं है जब उसकी जेब में पैसे ना हो, उसके बच्चे के स्कूल की फीस अदा ना हो, उसके घर का बिजली का बिल अदा करने वाला हो, उसके पास किराए के पैसे ना हो, वालिदैन के इलाज के पैसे ना हो। ये सारी परेशानियाँ एक मर्द के इर्द गिर्द घूमती हैं, क्योंकि हमारे मुआशी सेटअप के अंदर और माशरती सेटअप के अंदर कमाने वाली जो जिम्मेदारी है वो मर्द के ऊपर है। आज 19 नवंबर दुनिया भर में मर्दों के आलमी दिन के तौर पर मनाया जा रहा है। हम ख़वातीन के हवाले से बात भी करते हैं, बच्चों की दिमागी सेहत, मेंटल हेल्थ के हवाले से भी बात करते हैं, लेकिन मर्द का ये टॉपिक बहुत पीछे रह जाता है। इस पर भी बराबर बात होनी चाहिए। मैं हूँ मोहम्मद आज़म। आपको दिखाते हैं हमारे माशरे में मर्द की मेंटल हेल्थ और उसकी परेशानियों का तमाशा। बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है, बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। आपको किसी ने मुबारकबाद दी आज? किसी ने। मैं दे रहा हूँ आपको मुबारकबाद। खैर मुबारक। अब क्यों बच्चे नहीं कमाते, आपको क्यों निकलना पड़ता है? एक बेटा है, वो शादी करा के लैदा हो गया। छोड़ दिया बाप को? हाँ जी। बाप ने सारी जिंदगी पाला, उस बाप को छोड़ दिया? क्या कहें, अपना दिल नहीं ऐसा अपना दिल नहीं ऐसा, उसको मजबूर करे, उसको चाहिए ना। ये मैं नहीं सोचना चाहिए, उसको सोचना चाहिए। मेरा बाप बूढ़ा यहाँ सड़क में खड़ा। 70 साल का बूढ़ा बाप यहाँ खड़ा है। मैं अपने आप को बूढ़ा समझता नहीं, मैं समझता मैं जवान। बूढ़ा समझ लिया तो फिर घर बैठ गए। ये परेशानी, बेटा अलग हो गया, आप इस उम्र में यहाँ खड़े हैं, तो आपको अंदर से कमजोर कर देगी, खा जाएगी। ये मुझे शुगर खा रही है। वो इसकी वजह ये है, टेंशन सबसे बड़ी बीमारी है। बेरोजगारी इधर हो रही है। जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी क्या मिली और सबसे बड़ा दुख क्या मिला? यही है कि हम यहाँ पे हम पैदा हुए और क्या हुआ है। दुख यही है कि ये हम गुर्बत की जिंदगी जी रहे हैं और क्या है। मर्द की जिंदगी की खुशियाँ सिर्फ पैसों से जुड़ी हैं? बिल्कुल, आजकल के दौर में तो यही है। कैसे, जरा मुझे समझाएं। पैसा होगा तो सब कुछ है, बीवी खुश, बच्चे खुश तो हम भी खुश। दिमाग की सिचुएशन जो मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन हो रहा हो, परेशानी। मेरा बीपी 180 तक रहता है। नॉर्मल रहते हैं? हाँ, अप्रोक्सीमेटली 180 तक जाता है। बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। लास्ट टाइम मेरी आँख के ऊपर से वेन डैमेज हो गई थी, उसमें खून का स्लॉट आ गया था। बीपी की दवाई खाता हूँ। परमानेंट किसी डॉक्टर को दिखाएं? नहीं, वो पैसे लगते हैं, चीज़ पैसे कैसे हो सकता है। आज तो आपका आलमी दिन है, आप मैं आया था, मुझे कोई खुशी की बात खबर, बताएं। खुशी की खबर कोई भी नहीं। सेलिब्रेट करेंगे सारे हम मिलके। सेलिब्रेट ये कर सकते हैं, आप दोनों, हम दोनों मिलके चाय पी लेते हैं। सेलिब्रेशन यही है। ये मैक्सिमम सेलिब्रेशन है? हाँ, मैक्सिमम भी और मिनिमम भी। जिंदगी की सेलिब्रेशन यही है। हाँ, सबसे पहले तो आपके जो घर के बहन भाई है ना, भाई जो बड़ा भाई है आपका, सबसे पहले तो वो मुंह मोड़ लेता है कि यार इसके पास कुछ नहीं है, अब इसके पास से कुछ भी नहीं फायदा होना, बाद इन्हों मुंह ही ना लाओ। मर्द ही वो नहीं है जो फील करवा दे, से फील नहीं होने देना चाहिए, नहीं होने देना चाहिए, रिलैक्स रहना ये तो चाहिए। पुरानी बातें होगी ना। रिलैक्स रहना। ये रेडी उठा के ले जाते हैं, कहाँ जाएंगे? लेता है कारपोरेशन वाले क्या कहते हैं? क्या जुर्माना कर देते हैं बस। कितना जुर्माना होता है? 2000 3000। 2000? हाँ जी, 2000 दिहाड़ी बनती है आपकी? बस अल्लाह दे देता है, रोटी वक्त को धक्का दे रहे हैं। कितना अरसा हो गया? उम्र गुजर गई मेरी। यही रेडी? हाँ, रेडी को धक्का लगाते ये हैं। फल फ्रूट ही? हाँ जी, क्या सब्जी? बस ये गाजर मूली बेचते हैं सर्दियों में, गर्मियों में गोला बेचते हैं। गोला बेचते हैं और रेडी को धक्का लगाते हैं। कितने साल हो गए? 10 20 25 कितने साल हो गए? 4 साल? यानी मुझे 65 साल हो गए। 65 साल। 65 साल हो गए? हाँ जी, अब तो कमर झुक गई। झुक गई। बच्चे कहते हैं छोड़ दो काम, कहाँ जाएंगे, किसको खाएंगे, फिर चोरी डाके करेंगे ना। आपकी तो आराम करने की उम्र है। बच्चे कहते हैं छोड़ दो। ये बड़ा शुक्र है खुदा का, बच्चे मेरे कहते हैं छोड़ दो। कहते हैं? हाँ। यानी वो फर्मा बरदार औलाद है। बिल्कुल, अल्लाह ताला जैसे मेरे बच्चे कुल को दे, अच्छा, इतनी अच्छी औलाद, इतनी अच्छी औलाद है, अल्लाह ताला इस रेडी सबको से दे। कमा के ऐसी तरबियत कर दी। हाँ, उनको शादियाँ कर दी, बच्ची भी शादी कर दी है, बीवी अल्लाह को प्यारी हो गई है, उनको कैंसर था। आप अकेले हो गए अब? मैं अकेला हूँ, बच्चे कराची में होते हैं। तो फिर क्यों आप निकलते हैं जब बच्चे कमा रहे हैं? तो क्या मजबूरी क्या है ऐसी? मेरा वहाँ दिल नहीं लगता, वहाँ पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, इसी लोड शेडिंग है वहाँ पर। यहाँ से ज्यादा है? यहाँ से बहुत ज़्यादा है। पंजाब फिर भी हमारा अच्छा है। अच्छा है? हाँ जी। अच्छा, तो फिर आप ये जो निकलते हैं बाहर, रेडी को धक्का देते हैं, हाँ जी। अपनी जेब के लिए या बच्चों को पैसे भेजते हैं? बच्चे मेरे से नहीं मांगते ना, मैं बच्चों से मांगता हूँ। अपना? अब अल्लाह ताला मुझे देता है, मैं खा लेता हूँ। तो जब बेगम आपकी अल्लाह को प्यारी हो गई, हाँ जी, बेगम का साथ तो इस उम्र में चाहिए होता है। बस फिर सारी जिंदगी तो इंसान जवान होता है, हाँ। गुजार लेता है। हाँ जी, यही तो टाइम होता है जब बेगम को मियाँ का साथ और मियाँ को बेगम का साथ चाहिए होता है।
बस वो अल्लाह का हुक्म हो गया ना बाबू जी। बच्चे कहते शादी कर लो, तुम्हारे जैसे कहते शादी कर लो, अच्छा, कोई फायदा नहीं तो है। कर लेते हैं भाई साहब? नहीं आप फिट हैं अभी भी? नहीं, कोई बीमारी तो नहीं, कोई ब्लड प्रेशर, शुगर, कुछ कुछ नहीं, अल्लाह का बड़ा लाख शुक्र है। अच्छा, मैं जो जानना चाह रहा हूँ ना, आज है मर्दों का आलमी दिन। जी, वो मर्द जो बच्चों के लिए रोटी कमाता है, घर को पालता है, वो मर्द जब खुद परेशान होता है तो क्या करता है? बस वो क्या करना उसने जनाब, टाइम पास कर नहीं देता अपना, उससे मांगे उसके मांगे, ऐसे गुजारा कर लेता हूँ। जब कोई परेशानी आती है तो किससे डिस्कस करते हैं, बात किससे करते हैं? मैं बेटे से करता हूँ, ठीक है, बेटों से करता हूँ, मैं किसी से नहीं करता। बेटे से? हाँ जी, बेटे मेरे पूरे काम कर देते हैं। वो ये नहीं कहते कि आज भेजेंगे कल भेजेंगे, वो कहते हैं इसी पैसे के पास जाओ, पैसे वहाँ पहुँच जाएंगे। अच्छा, मर्द की ज़िंदगी की सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है? मजबूरी होती है उसकी, कारोबार ना हो, परेशानी है वो। पैसे? पैसे जिस मर्द की जेब खाली हो उसकी कोई इज्जत भी होती है? कुछ नहीं है। कोई इज्जत नहीं? नहीं, अपनी औलाद भी नहीं पूछती? नहीं पूछती। मर्द की जेब भरी होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, अल्लाह ताला दे उसको, वो किसी का मुताज नहीं होता। कितने घंटे रोज धक्का देते हैं रेडी को? मैं सुबह 10 बजे निकलता हूँ, 5-6 बजे ख़त्म कर देता हूँ। यानी कि 8-9 घंटे। हाँ जी। और इसमें पैसे कितने बनते हैं? 1000-1200 बनता है? 1500? अल्लाह देता है मुझे। और आप खुश हैं? बहुत खुश हूँ। जिंदगी से कोई गिला शिकवा नहीं? नहीं, मुझे कोई शिकवा नहीं किसी से भी? किसी से क्या करना है। हम जिससे बात करते हैं आपकी आधी उम्र के, वो कहते हैं परेशान है, रोटी नहीं है, मसाइल हैं, बच्चों की अल्लाह ताला शादियां देता करनी है। है। देखो मेरी बात सुनो, अल्लाह ताला देता है ना, तो हम कहते हैं नहीं देता। अल्लाह ताला कहता है यार मैं बंदों को देता भी हूँ, और फिर कहता है नहीं देता। ना शुक्री करते हैं फिर? ना शुक्रिया, शुक्र उसका अदा करो जिस हाल में उसको हमें रखा है। हालात को पिछले 2-4 साल में मुश्किल हुए हैं कि आसान हुए हैं? जब एक कोरोना आया था, जब बड़ा मुश्किल था काम। अब मुश्किल था, हाँ पाबंदी लगी होगी आप पे बाहर हाँ निकलने बिल्कुल, में। बाहर उसके बाद फिर बेहतर हो गया? बेहतर हो गया अल्लाह ने। आप जीते रहे साहब, आप सलामत रहे। अल्लाह का अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं? शुक्र अल्लाह। खैरियत से हैं? क्या सिलसिला है? कोई सिलसिला नहीं, बस फारिग ही हैं सब लोग। इधर अपना काम शाम करते हैं? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। मर्दों का आलमी दिन है आज। हाँ जी, आज का दिन आपके लिए है। जी जी। एक मर्द की सबसे बड़ी खुशी क्या होती है और परेशानी क्या होती है, ये ज़रा समझाएं हमें। परेशानी तो ज़िंदगी में चलती रहती है, जो हालात पैदा हो गए हैं मुल्क के, ना कोई कारोबार है ना कोई चीज़ है। ठीक है। ठीक है, तो खर्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है। ठीक है। बिल- खुशी सबसे बड़ी क्या होगी? खुशी तो यही होगी कि इस मुल्क के हालात अच्छे हो जाएं, हर बंदे को रोज़गार मिल जाए। आपकी ज़ात की बात कर रहा हूँ। मेरी ज़ात की यही खुशी है कि जैसे हम लोग भूखे मर रहे हैं, बच्चे निके निके हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बाकी लोगों को भी बच्चे होंगे, जाहिर है। हमारी खुशी यही है कि इस मुल्क में खुशहाल होना चाहिए हर चीज़, लेकिन वो हो नहीं सकता। ये मर्द की ज़िंदगी की सारी खुशी पैसे से ही जुड़ी होती है? पैसे नहीं है, अगर घर में अगर आपके पास पैसे नहीं है तो खुशी कहाँ से आएगी, पहले ये बताएं। जो सिलसिला है ये कोई पुराना दौर तो है नहीं। मसलन जो लोग पहले लालटेन से गुजारा करते थे, मिर्चों के साथ रोटी खा लेते थे, या मसलन पहले सिस्टम और था, ये गूदरी की ये बिल्डिंगें ये नहीं थी, ये सहूलत नहीं थी। अब जो है वो डिमांड्स बढ़ गई हैं। अब डिमांडें बढ़ गई हैं लोगों की, और वो चीज़ है नहीं आगे जो होनी चाहिए। एक तो ये मामला हो गया ना, मईशत का मसला हो गया। आप जब खुद ज़ाती तौर पे कभी कोई परेशानी आती है, परेशान होते हैं, तो अपनी परेशानी घर वालों से डिस्कस करते हैं या अंदर ही रख लेते हैं? मैं सिर्फ अल्लाह से करता हूँ अपनी परेशानी। घर वालों को बता के क्या मिलेगा, या आपको बता के क्या मिलेगा? घर पे बेगम है आपकी, बच्चे हैं, बहन भाई हैं, उन्हें वालिदैन पता हैं। चल जाता है कि ये जो जिंदगी के साथी होते हैं ना, बच्चे या बीवी, उन्हें पता चल जाता है किसी हालात। बात पे परेशान है। हाँ, जाहिर है। अमूमन एक देखे ना, एक रवैया होता है हमारे घर पे भी, खवातीन जब परेशान होती है, कोई खातून परेशान हो तो वो अपनी परेशानी बहुत जल्दी बता देती है। हाँ जी, हाँ जी। अमूमन मर्द नहीं बताता। जी, जी। इससे कोई नुकसान भी होता है या फायदा होता है? नुकसान यही होता है कि मर्द जल्दी, इसीलिए तो मर्द जल्दी कब्र में चला जाता है। अच्छा, हाँ, यही नुकसान होता है, और क्या नुकसान वो होता है? अपने दुख दर्द मसाइल अपने अंदर ही रखता है, अंदर रखता और है। फिर अंदर से मरना शुरू हो जाता है। हाँ,
लेकिन बात वही आती है ना, आज आके मैंने जो पहले बयान किया है, आपको बताया है कि जो मैं पहले हमारे टाइम था जब वो लालटेन से भी गुजारा हो जाता था, या जिंदगी सादा नहीं रही ना, जिंदगी सादा आपने नहीं रही। लवाजमात बहुत शामिल कर हाँ ली जी, है। वो हो गए ना ऑटोमेटिक। मसलन अब खाने के लिए भी कोई चीज़ लेने जाते हैं तो दाल भी लेने जाते हैं तो वो भी कोई तकरीबन 1000-1500 रुपए में पकती है कि नहीं पकती। बिल्कुल सही बात सारा है। कुछ डाल लेना, गैस वगैरह हर चीज़। यानी एक वक्त की हांडी जो 4-5 लोगों की है वो 1000 रुपए से कम नहीं है। हमारे जो मुनासिब है ये, हाँ। इसमें आपने कोई गोश्त, मटन, बीफ ऐड नहीं किया। नहीं, उसमें आप दाल सब्जी पका रहे हैं। दाल सब्जी पका रहे हैं, और उसकी वजह से ये हम जैसे मर्द जो है सफ़ेद पोश आदमी, वो बीच में आके ना मर के आई बिल्कुल। पिस गया। हाँ, जो करोड़पति आदमी है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, जो अरबपति आदमी है जो हिरन के साथ खाते हैं, मियाँ फैमिली वो है, परेशान नहीं होते। नहीं उन्हें कोई परेशानी है। वो भाई आज 10 करोड़ खा लेंगे, कल 40 करोड़ कमा लेंगे, उनको कोई टेंशन है। तो यहाँ ये जो फुटपाथ पर सोते हैं, इन्होंने आज भी मांगना है, कल भी मांगना है, इन्होंने मांग के ही खाना है। जो सफेद बोझ तबका है ना, हाथ नहीं फैला सकता। हाँ, जो सफेद बोझ तबका है ना, वो मर गया, ये मसला। और उसके फिर दुख दर्द मर्द के भी अंदर होते हैं, और ये बात बिल्कुल ठीक है। जो बहुत अमीर है उसे भी फर्क नहीं पड़ता, तो जो बहुत गरीब है उसके भी हालात वैसे रहने हैं। वो जिसने अपनी को थोड़ी बहुत मेहनत मजदूरी करनी है, वो उसके लिए मसाइल होते हैं। भाई क्या हुआ, क्या हुआ, किस बात पे गुस्सा कर गए? वो तो वैसे मजाक कर रहा था। मजाक कर रहे थे। हाँ। आज आपका दिन है, आज आप खुश हो जाएं। क्या हुआ है आज आपका दिन है, अच्छा जी, चले। आलमी दिन है मर्दों का। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं सारे दिन मर्दों के ही हैं जनाब। अच्छा, बस गवर्नमेंट को चाहिए कि जरा थोड़ा सा कुछ ख्याल करे। रात को 8 बजे मार्केटें बंद कराने का मकसद कोई नहीं है। मौसम बिल्कुल साफ है। ये पिछले 2 हफ्ते बड़ा खराब भी रहा है। वो रहा है खराब, नहीं लिया जा रहा था। वो आपकी बात बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं, सबसे ज्यादा उससे मुतासिर होने वाले मर्द ही हैं, क्योंकि आपने बाहर निकलना है, काम करना है। स्कूल के बच्चों के लिए भी था, वो ठीक है। अब खत्म हो गया तो उसको खत्म कर देना चाहिए ना। ठीक है, तो वो ये इंतजामिया उसका नजायज फायदा उठाती है आके। क्या कहती है इंतजामिया? भजन आगे उस टाइम तो लाहौर में काम का टाइम शुरू होता है। जो फूड वाले हैं वो क्या करेंगे? जो डेली बेस पे काम करने वाला है, वो अगर मार्केटें बंद होगी तो क्या होगा? अब आगे फिर ये पीटीआई वालों ने कहा जी ये 24 तारीख को आखिरी दफा मुल्क बंद कर दें, पूरा मुल्क बंद कर दें। क्या होगा? मईशत तबाह हो गई है भाईजान। जो दिहाड़ीदार ये मजदूर देखें बैठे हुए हैं इधर, ये क्या करेंगे बेचारे? मैं एक चीज समझना चाह रहा हूँ। मैं जिस मर्द से उसकी खुशी का सवाल पूछता हूँ ना, मर्द की जात से, वो कहते हैं पैसे नहीं है, मईशत ठीक नहीं है। मर्द की खुशी सिर्फ पैसे से जुड़ी है? जाहिर बात है, उसने बाहर काम करना है तो अपने बच्चों का पेट पालना है, तो वो क्या करेगा? मुझे बताएं। वो यही कहेगा ना, पैसे होंगे तो जिंदगी कटेगी ना। बगैर पैसे के आप कैसे कट सकती है? आपको सैलरी नहीं मिलेगी, आप काम करेंगे? मुश्किल हो जाएंगे हालात। तो यही है कि मर्द के लिए पैसा सरवाइव करना, बिल बिजली के ये बहुत ज्यादा आ रहे हैं। जो मैं समझा हूँ कि जिस मर्द की जेब में 4 रुपए होंगे वो खुश है, जिसकी जेब खाली है वो परेशान है। वो जाहिरी बात है परेशान है, वो इधर उधर देख रहा है, भटक रहा है, क्या करेगा वो? अब जब काम के लिए निकलता है, काम नहीं है, घर जाएगा लड़ाई झगड़े, तो वो क्या खुश होगा? मुझे ये परेशानी अगर आ गई तो आप अपनी परेशानी, मसला मसाइल, बाहर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो किससे डिस्कस किससे करते हैं? घर पे बच्चों से, बेगम से, बहन भाइयों से, या अपने तक ही रखते हैं? नहीं, अपने तक ही रखते हैं। उनको क्यों परेशान करना? अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह पाक 1 दिन 2 दिन ऐसे होता है, अल्लाह आसानी फरमा देता है। गम या परेशानी बांटने से कम नहीं हो जाती? हो जाती है, पर बाज़ औक़ात घर बताने से ज्यादा परेशानी बढ़ जाती है। बढ़ जाती है? बढ़ जाती है। फिर आप अपने तक ही बात रखते हैं? अपने तक ही रखते हैं। घर जाते हैं तो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं? नॉर्मल। बच्चों के साथ, बच्चों को देख के बंदा, इंसान अपने बच्चों को जब देखता है ना, सारे दिन की परेशानियां, मुश्किलें वो भूल जाता है। लेकिन वहीं दिल आप में रहती हैं। हाँ, ये मैं बात करने लगा हूँ कि दिल में तो बात होती है ना कि यार आज पैसे नहीं बने, ये बच्चा कोई फरमाइश ना कर दे, मैं क्या करूँगा? ऐसे ही है, पर वो नहीं, वो अल्लाह पाक कुछ ना कुछ सबब बना देता है। अच्छा, ये जो परेशानी आप अपने अंदर रख लेते हैं, इसका असर क्या होता है फिर आपकी सेहत पे या आपकी जात पे क्या असर होता है? कुछ भी नहीं, अल्लाह ताला ने ताकत दी है मर्द को जी। कभी कोई मेंटल हेल्थ के बारे में कुछ सोचा है? अल्लाह का शुक्र है। जब वो कहते हैं कि इंसान पे कहते हैं कि अच्छे वक्त पे रब को याद रखो, बुरे वक्त में रब आपको याद रखे। बड़ी अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है।
कि जब अच्छा वक्त आए, खुशहाली आए, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। बिल्कुल और बिल्कुल जब वो बुरा वक्त आएगा तो अल्लाह आपको उसमें से निकाल लेगा। निकाल तो लेगा। बुरा वक्त भी अल्लाह की तरफ से है। हाँ, आ जाता है। कुछ इंसान के अपने अमाल भी होते हैं, जरूरी नहीं। अल्लाह अल्लाह कहता है कुरान में कि ये वो आप बिल्कुल ना कोई ये समझे कि जिसको मैं ज्यादा दे रहा हूँ तो उससे मैं खुश हूँ, और जिसको मैं नहीं दे रहा और उससे नहीं। नाराज, बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। खैरियत से हैं? करम अल्लाह का क्या बैठ के अकेले सोच रहे हैं? बस बैठे धुप सेक रहे फिलहाल जी वेले बैग कारोबार करो, काम शाम करो, काम बस ठीक है अल्लाह का शुक्र रोटी अल्लाह अपना दे देता है अच्छी बन जाती है। नहीं बस आई चलाई वाला काम नहीं है बेहतर सिलसिला नहीं है। वो चीज़ नहीं है भाएं वो आई चलाई वाले काम है कुछ है ठीक है। कारपोरेशन ने बड़ा तंग किया है तजावुजात। हाँ और कभी अंदर जाओ कभी बाहर आज आपका दिन है, आज तो खुश हो जाएं। क्यों आज क्या होगा आज मर्दों का आलमी दिन है, दुनिया भर के मर्दों को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अच्छा आज अब सारे दोस्त मिलकर बैठें, कुछ शुगल करें, कुछ पार्टी करें, कुछ कहानी किस्से सुनाएं पुराने। तो कीता की है मर्दा ने तसो की कीता है, मर्दों का आलमी दिन मनाना चाहिए कि नहीं? हाँ तो कीता की है भाई मर्दा ने की कीता है आलमी दिन मनाने का मकसद ये है। भाजी आलमी दिन मनाना है काहदे ते मनाना जे कोई उन्होंने कोई की बना कीता है कोई मुलाका से बहुत फायदा कीता है अब मिलके करते हैं, अब अपने घर के लिए, बच्चों के लिए रोजी कमा के लेके जाते हैं, घर ले ते सारा अपने घर वालों के जरूरियात को पूरा करते हैं। और सारे घर से ते हर बंदा करता है ठीक है, तो सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए? ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਿਓ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ये भी करना चाहिए, इस मुल्क के लिए भी हमें अपना किरदार अदा करना है। ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਮੁਲਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਨਾ इस धरती से तो प्यार है ना हमें, ये मट्टी तो हमारी है। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ खीर जाना है मुझे एक चीज़ समझाएं, कितनी उम्र होगी माशाल्लाह आपकी? 50 के ऊपर है 50 से ऊपर हो गए। इस दौरान ज़िंदगी में कई दौर आए होंगे, परेशानी, खुशी। जब कोई परेशानी आती है तो वो अपनी ज़ात के अंदर रखते हैं या किसी से शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं? सर परेशानी भी अल्लाह पाक ने देनी है ठीक है, ਤੇ खुशहाली भी अल्लाह पाक ने देनी है तो ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ बिल्कुल ठीक है। जब परेशानी हैगी है तो फिर बाद खुशहाली भी अल्लाह पाक दे देना तो और ऐसा थोड़ा कि परेशानी है तो रोना पिटना पा दो तो खुशहाली है तो फिर नचो हमारे यहाँ बड़ी बात की जाती है मेंटल हेल्थ की, इसके बारे में कभी को ख्याल आया, को सोचा, कभी महसूस किया कि मेरी जो वैसे तो जिस्मानी सेहत है वो एक तरफ है, एक मेंटल हेल्थ भी है, तो दिमागी सेहत, सर नफसियाती सेहत। ਉਹ ਅਸਲ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਨਾ ਕਿ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ किस तरह की टेंशन है? ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਲਾ ਲਓ ਘਰ-ਬਾਰ ਦੀ ਲਾ ਲਓ ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਘਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤਾਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ इसकी परेशानी फिर आती है। ਉਹ ਫਿਰ ਪਰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਂਦੀ ਹੈ मैं यही समझना चाह रहा हूँ, वो जो परेशानी आती है, एक तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, खुशी में या परेशानी आए तो अल्लाह से दुआ मांगते हैं। इसके अलावा ये जो परेशानी आई है ये अपनी बेगम से डिस्कस करते हैं, बच्चों से बात करते हैं, वालदैन से, या किसी से नहीं करते? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮਤਲਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸਲਾਹ ਤੇ ਕਰਦਾ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਗਮ ਨਾਲ ਹੋ आपके ਗਿਆ काम की परेशानी, एक मिसाल में नुकसान हो गया है, तो 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया है, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਮਸਲਾ ਇਹਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ठीक है। ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਸ ਚ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੋ ਵੀ और एक लम्हे के लिए सोच लें कि जो काम कर रहे थे अब उससे बेरोजगार हो गए हैं, अब घर जाके बताएंगे या नहीं? बिल्कुल सही बात बताएंगे तो है ना डिस्कस करेंगे। काम बंद हो गया या जवाब हो गया है वो तो हर चीज़ बताएंगे जाएगा पहले आप डिस्कस करते हैं तो अच्छी बात है, करनी चाहिए। हाँ करनी चाहिए बिल्कुल अच्छी बात है जी। आपके जो मसाइल हैं, मसाइल असल च भाजी मसाइल असी आप ही बनाए ने है नहीं? है नहीं मसाइल असी आप बना लए ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਫਰਤ ਕਰੇ आमीन। ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ 7 ਜੀ ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ 7 ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ 7 ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਪਾਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਪਾਲੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਉਹਦੇ ਵਕਤ ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਾਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਕਾਣੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਰਕਤ ਹੋਣੀ अब ये बरकत खत्म होगी। ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ क्या हुआ, वजह क्या हुई? ਸਰ ਬਰਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਝੂਠ ਫਰੇਬ ਦੇ ਕੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਝੂਠ ਹੋਏਗਾ ਕੰਮ ਖਤਮ
हमें पता है कि गाड़ी के इंजन का काम होने वाला है, हम कहते हैं फिट है। ਸਰ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਗਾੜੀ ਕੋਈ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਨਾ ਸੱਚ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲੇ ਨੇ ਇਹ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਉਹ ਗਾਹਕ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂਗੇ ਨਾ यकीन कर लेगा। ਉਹ ਗਾਹਕ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਯਾਰ ਐਸੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਐਸੇ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹੇਗਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦਾੜੀ ਰੱਖੀ ਝੂਠ ਥੋੜਾ ਬੋਲਣਾ ਉਹ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਅੱਗੋਂ तो मिजाज ही गलत हो गया। ਭਾਈ ਨੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੀ ਹੈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ और जब निज़ाम आपको प्रोटेक्ट कर रहा होगा। ਇਹ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ तो ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੁੱਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੁੱਟੇਗਾ ਸੜਕ ਤੇ हाँ, और ये हम लोग भी जब बाहर जाए तो हम नहीं फेंकते, ਨਹੀਂ ਫੈਂਕਦੇ और यहाँ पूरा मुल्क हमने खुद गंदा किया हुआ ਇੱਥੇ है। ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣੇ ਕੋਈ ਪਾਨ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉੱਪਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਹੋਏਗਾ ਚੁੱਪ ਇੰਜ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ बिल्कुल ठीक बात है। ਤੇ ਕੋਈ ਗੰਦ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਲੀਆਂ ਮਹੱਲੇ ਚੱਲ ਜਾਓ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਲੇਟੇ ਲੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉੱਤੋਂ कि वो लोग कूड़ा बाहर फेंक रहे हैं। ਬਾਹਰ ਫੈਂਕ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ बिल्कुल ठीक है जी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ मुल्क अच्छा होगा और फिर हमारे लिए बेहतर होगा। जो माहौल हमने ख़राब किया है उसमें हमारे लिए बेहतरी होगी कि इस माहौल को भी हमने खुद साफ़ करना है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपने अपनी बात को शेयर करना है। प्रेशर, परेशानी ये सारी अपने ऊपर नहीं लेनी। जब तक ये नहीं करेंगे उस वक्त तक ज़हनी जो मसाइल हैं वो हल नहीं हो पाएंगे। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। खैरियत से हैं? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का। आज का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट है, पता है आज क्या है? आज क्या है? आज मर्दों का आलमी दिन है। अच्छा आपका दिन है आज। अच्छा जी, बस बस कोई अंदाजा नहीं, नहीं कोई अंदाजा किसी नहीं। ने सुबह का आपको विश नहीं किया, आके कोई मुबारकबाद नहीं दी। नहीं। आज भी आप काम पे आ गए। हाँ जी, आज तो छुट्टी करनी थी ना यार। नहीं हमें पता ही नहीं किस चीज़ का दिन है। आप हमें बताएंगे तो हमें पता चलेगा ना। मैं तो बता रहा हूँ आपको, मर्दों के आलमी दिन पे लोग सेलिब्रेट नहीं करते। नहीं करते। नहीं करते। अभी समझ नहीं आ रही कि करना क्या है, क्या करते हैं? क्या सिलसिला है काम का। दोनों काम शाम बिल्कुल ही बंद हुए हुए हैं। ठीक है, चलें, ये तो हमारा रोज़ का ही है ना, रोज़ हम यही बात करते हैं, आप भी हमें ये मसाइल सुनाते हैं। मुझे एक और बात बताएं, ज़िंदगी में सबसे बड़ी खुशी क्या मिली और सबसे बड़ा दुख क्या मिला? दुख यही है, कारोबार नहीं है और ये तो रोज़ का मसला है ना। बेरोजगारी है इधर और ये क्या तो है। रोज़ का मसला है। हाँ, आपकी ज़ात की बात कर रहा हूँ। ज़िंदगी में सबसे बड़ी खुशी क्या मिली और सबसे बड़ा दुख क्या मिला? खुशी यही है कि हम यही है कि यहाँ पे हम पैदा हुए और क्या हुआ है। अच्छा, बस और दुख क्या है? दुख यही है कि ये हम गुर्बत की जिंदगी जी रहे हैं और क्या है। ये हम ये जिंदगी जी रहे हैं गुर्बत की, और क्या दिन है। ये दुख है सबसे बड़ा। हाँ। दुख है। तो मुझे एक और बात बताएं, अगर मर्द की जेब में पैसे ना हो उसकी इज्जत है? नहीं, दुख ही दुख है, जलालत है, मांगने वाला हाल है उसका। अगर जेब खाली हो। हाँ, जेब जेब अगर उसकी भरी हो तो वो शहनशाह है, शहनशाह आदमी। एंजॉय कर रहा है, खा पी रहा है। अगर जेब खाली हो तो कौन कौन छोड़ जाता है? बच्चे, बीवी, बच्चे- बहन भाई, नहीं बच्चे तो नहीं छोड़ते, बहन भाई छोड़ते हैं, दोस्त। यार दो छोड़ देते हैं, रिश्तेदार हमको छोड़ देते हैं। सिर्फ जेब खाली हुई है। हाँ, ठीक है, और अगर इसी जेब में पैसे आ गए? वो तो सारे साथ है, पुलाव पुलाव सब आपके साथ है। तो मैं जो समझा हूँ कि मर्द की जिंदगी की खुशी पैसों से जुड़ी है। हाँ, पैसों से जुड़ी है, बिल्कुल ऐसे ही है। खवातीन की भी है, सिर्फ मर्द की? पैसा ज्यादा जरूरी किसके लिए है, मर्द के लिए या खातून के लिए? मर्द के पास पैसे होगा तो वे तो उसकी बीवी भी उसकी होगी ना। अगर उसकी ख्वाहिशें ना पूरी होगी तो वो कहेगी ये तो कंगला था मुझे क्या टकरा हुआ है। इसका भी यही हाल है, मजाक नहीं कर रहा। हाँ, क्या मामला हुआ? इधर आए, पैसे तो बगैर बुढ़ी तेरे पूछ दी है। क्या नाम है भाई का? काशिफ राशिद? काशिफ 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 भाई, जी मैंने इनसे सवाल किया कि मर्द की जिंदगी की खुशियाँ सिर्फ पैसों से जुड़ी हैं? बिल्कुल, आजकल के दौर में तो यही है। कैसे, जरा मुझे समझाएं। पैसा होगा तो सब कुछ है, बीवी खुश, बच्चे खुश तो हम भी खुश। पैसे के बगैर तो कोई जिंदगी ही नहीं, और अगर पैसा नहीं है तो? कुछ भी नहीं है। आपने घर पे कोई मसाइल फेस किए हैं अगर पैसा नहीं है जेब में तो? कई दफ़ा ऐसा हुआ घर खाने के लिए पैसे नहीं थे, बच्चे भूखे बैठे हुए थे, ठीक है। तो फिर वो दुख तो होता है।
मसाइल तो होते हैं। बेगम शिकायत करती हैं, बिल्कुल। तो आप उन्हें बताते नहीं मैं काम तो कर रहा हूँ, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। कारोबार में स्लम्प आया हुआ है। मर्दों का आज नहीं, बच्चों का मर्दों का आज मर्दों का आलमी दिन है। अच्छा, कल 19 बच्चों का था ना। 19 नवंबर मर्दों का आलमी दिन है। तो मेरा सवाल आलमी दिन पे ये है कि मर्द खुश कैसे होता है? पैसों से ही आजकल खुशी है। मरियम आपी ने महंगाई जितनी कर दी है, पैसा ही सब कुछ है। आपने गिला भी कर दिया मरियम बाजी से। मरियम आपी ऐसे ही हैं, गिला करना बनता है। पैसा ज्यादा जरूरी खातून के लिए या मर्द के लिए है? दोनों के लिए। ज्यादा किसके लिए? मर्द के लिए। क्यों, जरा ये समझाएं। पैसा नहीं होगा तो उसकी बीवी नहीं खुश होगी, बच्चे नहीं खुश होंगे, लड़ाइयाँ होंगी घर। बीवी कहेगी मैं घर जा रही हूँ। आपकी बेगम से कोई लड़ाई तो नहीं हुई? होती हैं, पैसे की वजह से होती हैं। जब एक बंदे के खर्चे पूरे नहीं होंगे, जो बीवी अपना घर छोड़ के आई है, बहन भाई छोड़ के आई है, आदमी पे डिपेंड है। जब पैसे नहीं होंगे, उसने कहना मुझे शादी क्यों की। बेगम ऐसी कौन सी डिमांड करती हैं जो आप पूरी नहीं कर पा रहे? डिमांडें कोई नहीं होती है आजकल, तो हांडी रोटी के ही मसले मसाला, यही पूरी कर ले बंदा, बड़ी बात है। आपके घर इसी पे लड़ाई चल रही है? इसी पे ही लड़ाई है। नहीं, आपने ये कहते नहीं मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, देखो काम पे तो मैं आया हूँ। ये नाकाम कोशिश है ना, ये कौन सी कोशिश हुई? कारोबार में स्लम्प इतना है, काम है नहीं, ये तो नाकाम कोशिश है। ठीक है। मिसाल बनी हुई है कि बिला वजह चलने से मंजिल नहीं मिलती, थकावट होती है। हम ये बिला वजह चल रहे हैं। आप थक गए हैं? थक गए हैं। उम्र कितनी है? मेरी 40 साल। ये बाल सर सारा सफेद कर लिया, दाढ़ी सफेद हो गई। तो बस यही तो मसले हैं, पैसों के तो मसले हैं। गरीब बंदे के पैसे से की वजह से बाल वाइट होते हैं, बीमार होता है, हार्ट पेशेंट। अमीर बंदा 60 साल का भी होगा ना, वो आपसे छोटा लगेगा, मुझसे छोटा लगेगा। उसने अपने आप को मेंटेन रखा होगा। खुराक ऐसी, खुराक पैसे से ही आएगी ना। तो जब शादी हुई तब भी बाल सफेद थे? नहीं, तब बाल काले थे और बाल लंबे रखे हुए थे। फैशन हाँ, हीरो। 20 साल 15 साल पहले की बात है। 15 साल में पूरा सर सफेद हो गया। शुक्र करें बाल नजर आ रहे हैं, ये उतर नहीं गए। जब परेशान होते हैं हाँ, तो वो बात जाके घर वालों से डिस्कस करते हैं? कोई नहीं। परेशानी हुई अपने तक? नहीं, उस बीवी ने क्या करना है? देखें, वो तो घर है। अब देखें, एक बात है, आपको लेट्स सपोज कि आप इंटरव्यू करने के पैसे हैं, अब आप इंटरव्यू नहीं कर पाते। बीवी ने तो यही कहना मेरा खामद गया हुआ है, उसका मीटर चल रहा है, उसने रात को आना ही है। उसे क्या पता उसे सवारी नहीं मिली, मीटर नहीं चला उसका। तो ये चक्कर है। बीवी को बता के फायदा कोई नहीं, उनको परेशान करने वाली बात है। तो जो जिस तरह की परेशानी हो अपने अंदर रख लेते हैं। बिल्कुल, तो इन्हीं परेशानियों ने तो सर सफेद कर दिया है। ऐसे ही है, इन्हीं परेशानियों की वजह से। कभी को मेंटल हेल्थ के बारे में सोचा? नहीं, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता। कभी आटा नहीं, कभी घी नहीं, कभी चीनी नहीं, तीसरे दिन फिर वही प्रोसीजर है। तो ये मेंटल हेल्थ की बारी नहीं आती? बारी नहीं आती। अंदाजा है, पता है क्या होती है? दिमाग की सिचुएशन, जो मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन हो रहा हो, परेशानी। मेरा बीपी 180 तक रहता है। नॉर्मल रहते हैं? हाँ, प्रोस्मेलिटी 180 तक जाता है। भाई ये बहुत बहुत खतरनाक ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। लास्ट टाइम मेरी आंख के ऊपर से वेन डैमेज हो गई थी, उसमें खून का स्लॉट आ गया था, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता सही हुआ है। इलाज नहीं करवाया? बीपी की दवाई खाता हूँ। और तो ये वाला मामला? नहीं, ये आंख के ऊपर से सही हो गया, बीच में थोड़ा सा खून का स्लॉट सा आ गया था। परमानेंट किसी डॉक्टर को दिखाएं? नहीं, वो पैसे लगते हैं, चीज़ कैसे कैसे हो सकता है। मैं खुद यहाँ पे शॉपकीपर हूँ, मुलाजमत करता हूँ, तन्हाई वो है वैसी है कि बंदा क्या करे। आज तो आपका आलमी दिन है, आप मैं आया था, मुझे कोई खुशी की बात बताएंगे? खुशी की खबर कोई भी नहीं। सेलिब्रेट करेंगे सारे हम मिलके। हाँ, सेलिब्रेट ये कर सकते हैं, आप दोनों हम दोनों मिलके चाय पी लेते हैं, सेलिब्रेशन यही है। बस ये मैक्सिमम सेलिब्रेशन है? हाँ, मैक्सिमम भी और मिनिमम भी। मर्द की सेलिब्रेशन यही है हाँ, कि किसी ढाबे में बैठे, एक कप चाय पिया, आधा घंटा गपशप लगाई और खत्म। हाँ, ज़हनी सेटिस्फेक्शन यही है बस। और फिर वही चक्कर दोबारा। फिर भैया वैसे ही है, रात को सोने ही जाओ, सुबह से फिर वही रूटीन। जब सोते हैं तो आखिरी ख्याल दिन में क्या होता है? कि सुबह कहाँ पे जाना है, सुबह बच्चों की फीसियाँ हैं, घी नहीं है, आटा नहीं है, यही है। इन्होंने हालात बहुत ख़राब कर दिए। मैं इच्छरे में इलेक्शन के बूथ पे मेरी ड्यूटी थी, फॉर्म 45 पे मेरे सिग्नेचर हैं। एक तो ये मैं आपके तवज्जुह से कहना चाह रहा हूँ, एक तो ये धांधली करके जीते हैं। इलेक्शन बूथ पे आपकी ड्यूटी थी? जी, फॉर्म 45 पे मेरे सिग्नेचर हैं। आप किस पार्टी की तरफ से थे? नून लीग। अच्छा, आप उनके पोलिंग एजेंट थे? हाँ जी, सुन ही जाए अब बात पूरी। ये क्या कहानी सुनाने लगे आप मुझे? वो सर सुन लें। अब बात यह है कि एक बंदा धांधली से आ गया है। दोबारा से कर लेते हैं। नहीं, यहीं पे रहने नून थे। लीग के पोलिंग एजेंट थे, फॉर्म 45 पे आपके सिग्नेचर हैं? हाँ, लेकिन सुन लें,
ये धांधली से आगे भी आए, चले बंदा आ जाता सोचता कि डिलीवर कर देंगे। जिस उम्मीदवार के फॉर्म 45 पे सिग्नेचर किए थे वो हारा हुआ था कि जीता हुआ था? ये लंबी दास्तान है, छोड़ दें, सबको पता है, आपको भी पता है, मुझसे नहीं, ज्यादा इस पे डिस्कशन नहीं बनती। उस वक्त हारा था वो, उस पे डिस्कशन नहीं अभी बनती, जीता हुआ है। मुझसे इस पे डिस्कशन नहीं बनती। बात सुन ले, आगे चलें। बात सुन ले। आए हैं, अब आप एक फोर्सफुली किसी पे मुसल्लत होते हैं, हो जाए ठीक है, फोर्सफुली आप उसको डिलीवर नहीं कर पाते, सीट फिर किस लिए ली है? बेसिकली बात ये है कि डिलीवर नहीं कर पा रहे, छोड़ दें। एक धांधली से आप आगे आ भी गए हैं, ऊपर मुसल्लत भी हो गए हैं, डिलीवर फिर भी नहीं नहीं कर पा रहे, बंदे को तंग किया हुआ है, आम बंदे को। मेरे 126 यूनिट चले हैं, 5,100 रुपया बिल है, 5100 रुपया, 126 यूनिट। अब ये कैसे आया? कैसे अदा करना है? दे दिया हुआ पिछले महीने, जैसे भी देना तो है, लेकिन वो कितने यूनिटों का क्या बिल इसके पोलिंग एजेंट से जाके उसको पूछ देना, भाई ये क्या? बात खत्म, रात गई, बात गई। हमारा कोई राब्ता नहीं हुआ उनसे? नहीं, बस वो एक रात की बात होती है। तो मुलाकात नहीं, वो अपने हालात बताते उन्हें? उन्होंने आगे से मुझे अपने बता देने थे। ठीक हो गया वो। ठीक ठाक है, अल्लाह का तरफ शुक्र। कितना अर्सा हो गया ये करते हुए? मेरे ख्याल से 30-40 साल हो गए हैं। दाढ़ी सफेद हो गई, दाढ़ी सफेद हो गई, बालों का धोखा दे दिया आपने हमें। क्या करें अच्छे पैसे बन रहे हैं? बस गुजारा हो रहा है। आज के दौर में अच्छे पैसे नहीं है, खर्चा निकला है वही बड़ा है। आज आपका आलमी दिन है। अच्छा, मजदूरों का? बुजुर्गों का नहीं, मजदूरों का भी नहीं, और किसका? मर्दों का। मर्दों का। अच्छा आज के दिन छुट्टी करते, घर बैठते, कोई एंजॉय करते। भाई खर्चा कैसे पूरा करेंगे अगर जो घर बैठ जाएंगे? बच्चों को कैसे खिलाएंगे? किस तरह खिलाएंगे हम? काम नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, जब तक काम नहीं करें कुछ भी नहीं चलेगा निज़ाम। बिजली के बिल, गैस के बिल, हर चीज़ देनी है, तो किस तरह देंगे? जो आलमी दिन कैसे मनाएंगे? नहीं, वो हम मना ही नहीं सकते। हम तो खुशियाँ जो सी आती वो भी बस नॉर्मल तरीके से मनाते हैं, हम तो वो भी नहीं मनाते क्योंकि खर्चे इतने हो जाते हैं। परेशान इतना बंदा हो गया है आज के दौर में, तो कैसे? पूछ रहा हूँ कि आप खुश कैसे होंगे? वो कह रहे हैं मर्द खुशी पैसे से होता है। नहीं, अब खुशियाँ ख़त्म हो गई इस मुल्क की ना, खत्म हो गई, तकरीबन ख़त्म ही हो गई। कोई चक्कर के लिए, हाँ, गरीब आदमी की ख़त्म हो गई। गरीब भी खत्म हो गया। गरीब तो हो जाएगा ख़त्म, थोड़ा सा रह गया, वो ख़त्म हो जाएगा। वो सरकार को कसर नहीं छोड़ेगी। वो नहीं छोड़ ही नहीं रही है। अब देखे ना, घी इन्होंने पिछले दिनों में ऑयल सस्ता किया था, वो फिर 540 रुपए का हो गया, और वो कह रहे हैं कि और मजीद बढ़ेगा। अब गरीब कहाँ से खाएगा? और किस तरह के मसाइल हैं? बिजली का बिल, घर के अखराजात में क्या क्या है? हर चीज़ का इस मसला है इस मुल्क के अंदर। क्या करें हम? कितनी उम्र होगी माशाल्लाह आपकी? मेरी 52-53 साल है। तो रिटायरमेंट का सोचना शुरू कर दें? हाँ जी, सोच रहे हैं जी रिटायरमेंट। कोठी बना ली है जिसमें रिटायरमेंट गुजारनी है? एक बाथरूम नहीं बना सकते, आप कोठी की बात कर रहे हैं। और अपना नहीं? घर अपना ही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वही उसको भी नया नहीं बना सकते? नहीं बना सके जी, जो जैसे बाप दादा ने छोड़ा था वो उसी तरह गई है। गाड़ी ले ली होगी आपने? कुछ भी नहीं। लाहौर में कुछ 4-5 प्लॉट लिए होंगे? कुछ भी नहीं जी सर, हम खाना नहीं खा सकते, आप प्लाट की बात करते हैं। इस तरह के हालात पैदा कर दिए तुमने। आज आपका आलमी दिन है सर, मर्दों का। हमें तो ये पता है कि बच्चों की रोटी पूरी करनी है, कि बच्चों की रोटी कैसे पूरी करनी है, बस हमें तो ये पता है बॉस। हमें क्या पता आज आलमी दिन है या क्या दिन है। आज का दिन आपने सेलिब्रेट करना था अपने लिए। हमने क्या, आपको बता तो रहा हूँ, अपने बच्चों की रोटी पूरी कर लें, यही हमारे लिए बहुत है। ये हमारे लिए आलमी दिन से बड़ा दिन है। काम बच्चे है, पेट भर के खा लें। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बच्चे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, और अपनी मेहनत मजदूरी से बस अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। यही आपका दिन है? यही जहन है बॉस हमारा। कितने साल हो गए ये यहाँ काम करते? इधर 15 साल हो गए हैं बॉस। क्या बनाया 15 साल में? कुछ नहीं बनाया, बस बच्चों का पेट पाला है। इन 15 सालों में सबसे बड़ी खुशी क्या मिली? सबसे बड़ी, जिस दिन बहुत खुश हुए हो, दिल किया हो कि पूरे लाहौर में मिठाई बांट दूं आज? सर ऐसी कोई खुशी नहीं हुई, कोई दिन नहीं आया? कोई ऐसा दिन नहीं आया। और सबसे बड़ा गम क्या मिला? सबसे बड़ा गम यही मिला कि पहले हालात कुछ और थे, अब हालात ऐसे हो गए हैं कि अब हर चीज़ से ख़त्म हो गए हैं, अपने दोस्तों यारों से भी ख़त्म हो गए हैं। टाइम ही नहीं मिलता कि अपने अजीज़ों को भी जाके मिलें। शादी में भी नहीं जा सकते, शादी में जाएंगे तो बच्चे भूखे मर जाएंगे। पैसा कितना ज़रूरी है मर्द की ज़िंदगी में? इस टाइम तो पैसा ही ज़रूरी है भाई, सिर्फ पैसा ही? सिर्फ पैसा ही ज़रूरी और है। अगर जेब में पैसा ना हो
तो कौन कौन लोग जो हैं वो मुंह फेर लेते हैं? रिश्तेदार, दोस्त, भाईजान बहन भाई? सबसे पहले तो आपके जो घर के बहन भाई है ना, भाई जो बड़ा भाई है आपका, सबसे पहले तो वो मुंह मोड़ लेता है कि यार इसके पास कुछ नहीं है, अब इसके पास से कुछ भी नहीं फायदा होना, बाद इन्हों मुंह ही ना लाओ। भाई बुलाना छोड़ देता है? छोड़ देता है भाई। कैसा मामला हुआ? हमारे साथ तो नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे देखे हमने कि यार बड़े भाइयों ने छोटों का समझा ही नहीं कुछ। अगर वो परेशान है ना तो उसकी परेशानी नहीं देखी, किसी दूसरे को खुश कर दिया है, अपने भाई को नहीं किया। घर पे भाई के बच्चे भूखे सो रहे हैं तो कोई फर्क नहीं उसको कोई फर्क नहीं। उसने ये नहीं पूछना कि यार तूने शाम का कुछ पकाया या नहीं पकाया, तूने कुछ कमाया नहीं कमाया, नहीं। उसने आना है अपना, सो जाना, सुबह फिर काम पे निकल जाना है। उसको ये नहीं पता कि यार छोटा भाई परेशान है या नहीं, उसको नहीं पता। बस शुक्र है अल्लाह का, अपनी मेहनत मजदूरी करके खाते हैं। काम की परेशानियां किस तरह की होती हैं? काम की परेशानी तो बहुत परेशानी भाई, रिज़्क़ के लिए भागना पड़ रहा है, मेहनतें करनी पड़ती हैं, काम के लिए जाना पड़ता है। कोई ऐसा दिन भी आया जब नई दिहाड़ी लगी और घर खाली सर कई दिन और भूखे सोना पड़ा? भाईजान ने कई दिन 6 दिन काम नहीं लगा है, और अल्लाह का शुक्र है किसी से मांगा नहीं, अल्लाह ने पूरा कर दिया है। बच्चों को भूखा तो नहीं सुलाया? नहीं, बच्चों को भूखा नहीं सुलाया। अल्लाह खुद सो गए? खुद सो गए, हाँ खुद सो गए, लेकिन बच्चों को नहीं सुलाया। खुद भूखे सो गए? हाँ सो गए। बच्चों को रोटी खिलाई? रोटी खिलाई, बच्चों को रोटी खिलाई है, बच्चों को भूखा नहीं मारा। अपनी जात के लिए भूखे सो गए, लेकिन अपने बच्चों को भूखा नहीं खिलाया। ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। इस हालातों में भी ये डिप्रेशन क्या होता है, सर एंजाइटी क्या होती है, मेंटल हेल्थ क्या होती है, कभी इसके बारे में कुछ सुना, सोचा? सर टाइम ही नहीं मिला। टाइम ही नहीं मिला? टाइम ही नहीं मिला। सिर्फ यही सुबह उठ के यही होती कि जल्दी से काम पे चले जाएं। कभी रात सोए, अचानक आंख खुली और परेशान हुए, यार आज तो दिहाड़ी नहीं लगी? बहुत दफा सुबह रात को सोते हैं, सो गए, फिर उठे हैं तो पता लगा कि यार सुबह काम पे जाना है, पता नहीं दिहाड़ी लगनी है कि नहीं लगनी, आटा भी नहीं है, घी भी नहीं है, और रात जागते गुजर गई। और शाम को फिर सारा दिन अड्डे पे बैठ के काम की तलाश की है, नहीं मिला तो शाम को वैसे ही घर चले गए हैं। ऐसे भी दिन आए हैं। ये हालात हैं आदमी के। तो यहाँ काम कर रहा है, जिसकी अक्सरियत इन मार्केटों में काम करती है, या वो इधर काम कर रहा है, इधर इंतज़ार कर रहा है, या सामने वो मजदूर बैठा है वो इंतज़ार कर रहा है कि शायद कोई फरिश्ता आए तो 1000-1200 की इसके लिए रोटी लेकर आए और वो अपने बच्चों का पेट पाल सके। कैसे मिजाज है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। गाड़ी बेचने आए हैं या खरीदने आए हैं? बेचने आए हैं। हुई डील इनसे? भाई से डील हुई है, लेकिन वो आपको देख। कौन सा मॉडल है? 22 मॉडल। और कितनी चल गई? ये तकरीबन 21,000 चली है। 22,000 बहुत चलाइए यार। बस चलती है। लाहौर में ही? जी लाहौर में। कितने पैसे डिमांड कर रहे हैं? 1,60,000। सर 1,35,000। आप किस बुनियाद पे 1,35 लगा रहे हैं? गाड़ी कंडीशन ठीक है, ये मुझे बताएं कि कंडीशन ठीक है, 22 मॉडल है, 25 का मॉडल आ गया। 25 का आ गया है। इसको अगर 10 में से नंबर देने हो तो कितने देंगे? हैं 10 में से इसको नंबर देने हो तो कितने देंगे? इसको 10 में से 8 नंबर दे दें। 8 नंबर दे देंगे। 8 नंबर ठीक है आपकी गाड़ी के? 8 नंबर ठीक है, लेकिन पैसे कम है। पैसे मेरा ख्याल है आप करीब ही हैं। 1,35 है और आप 1,60 कह रहे हैं। ना आपके कहने से बिकनी है, ना मेरे कहने से बिकनी है। जितने की चीज़ है उतने की जो मार्केट रेट है उस पर बिक जानी है। सही बात इस है। टाइम ये उतने की बिकनी है। कोई गुंजाइश है 1,60? मुझे 1,45 कह रहे थे। जब आप ज़्यादा पैसे मांग रहे होंगे ना, यहाँ पे डीलर आपको ज़्यादा पैसे लगा के खराब करने के लिए फिर आप आगे चले जाएंगे, आगे जाके ये कहेंगे पिछले ने इतने लगाए थे। वो लगाए थे आपने, जब वो वापस आएगा तो पैसे मिल जाएंगे उतने? वो नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे। यानी वो 1,45 वाले को बुलाएंगे तो आपको 1,45 नहीं देगा? नहीं, लेकिन कम से कम मैं 1,45 की सेल करूंगा, वरना चलाई जाऊंगा खुद ही। नीचे उतरे 1,60 से 1,45 पे आ गए आप? जी डायरेक्ट 1,45 पे? डायरेक्ट 1,45। अब कोई फर्क नहीं रह गया। नीचे उतरे गाड़ी दिखाएं उन्हें। आपको एक और बात पता है, इधर आए। आज आपका आलमी दिन है जी जी मर्दों का। जी जी। तो आज बजाय इसके कि अपने लिए कोई गाड़ी खरीदते आप बेचने आ गए? ये बेचूंगा तो पुराना जाएगा तो नया आएगा ना। अच्छा, करते क्या हैं? जॉब करते हैं कि पढ़ते हैं? जी जी, मैं पढ़ता हूँ। पढ़ते हैं जी। मर्दों के आलमी दिन पर मर्द खुश भी है कि नहीं? खुश है, क्यों नहीं खुश। खुश है। आप खुश हैं कि नहीं? अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है। सारा कुछ है, आप फिजिकली चेक करें। कार्ड दिखाएं। कार्ड दिखा दें। कार्ड दिखाता हूँ, आप इसको फिजिकली देखें। फिजिकली आप देख लें गाड़ी, स्टार्ट करके देख लें, चला के देखूंगा। चला के देख लें। आप इनको साथ बैठाएं और ट्राई लेकर आएं। जी जी। मुझे ये बताएं कि मर्द की ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी क्या होती है? सिर्फ जब वो पैदा होता है। जिस दिन वो पैदा होता है बस वो आखिरी खुशी होती है। और उसके बाद 400 चाल है मर्द के लिए। और सबसे बड़ा दुख क्या होता है? दुख जब वो शादी कर लेता है। मुझे ये बताएं
कि मर्द की ज़िंदगी में पैसा ज़्यादा ज़रूरी है या खातून की ज़िंदगी में? नहीं, मर्द की ज़िंदगी में ज़रूरी है। वो कैसे? खतून ने तो बैठ के खाना है ना, मर्द ने कमाना है। कमाना मर्द ने, जी, जी। तो खवातीन भी कमाती हैं यार, बराबर काम वो करती हैं। तो अच्छी बात है जो कमाती हैं, लेकिन बेसिकली जो नीड है ये मर्द की है। ये मर्द की जिम्मेदारी है। जी, मर्द की जिम्मेदारी है। तो फिर इसका मतलब है कि मर्द की ज़िंदगी की हर खुशी जो है या हर गम औरत की जिंदगी की हर खुशी और गम मर्द से वाबस्ता है, और मर्द का पैसे से वाबस्ता है। मर्द का पैसे से वाबस्ता है। और जिस दिन जेब खाली हो उस दिन कोई इज्जत नहीं है उस दिन, कोई इज्जत नहीं। नहीं, जब पैसे जेब में है तब भी इज्जत है। तो जो आपके दोस्त अहबाब होते हैं, रिश्तेदार, बहन भाई, आप उनको बर्गर शर्गर खिलाते रहे, बोतल शोतल पिलाते रहे, ठीक है। जिस दिन नहीं है उस दिन अगला कोई नया दोस्त। तू कौन तो मैं कौन। हाँ जी, ये मजाक में कह रहे हैं कि हकीकत है? हकीकत बात है। कुछ जाती तजुर्बा भी कर लिया इतनी उम्र में, अभी तो आप नौजवान हैं। काफी तजुर्बे किए हैं, ये कर लिए? हकीकत है। जी जी एक सवाल मुझे और चीज बता दें, जी, जी। फिर आपकी बाइक की डील करते हैं। जी जी। कि जब आप परेशान होते हैं, खा वो स्टूडेंट लाइफ की परेशानी हो, बिजनेस की हो, या 100 मसाइल होते हैं, वो डिस्कस भी करते हैं जाके घर पे वालदैन से, बहन भाइयों से, नहीं, बीवी बच्चों दोस्त है एक मेरा, या अपने आप तक? दोस्त है एक, उससे करते हैं। दोस्त से? जी। और किसी सारे से नहीं? और किसी से नहीं, कुछ नहीं बताते? कुछ भी नहीं। अपनी जात तक रखते हैं? एक दोस्त है, उसको बताते हैं जो भी मामला हो। जब घर एंटर होते हैं तब नॉर्मल नॉर्मल, बिल्कुल रिलैक्स, खुश, हैप्पी। ये कभी तारुफ हुआ ये डिप्रेशन क्या होता है, एंजाइटी क्या होती है, मेंटल हेल्थ क्या होती है? बचना चाहिए इन चीज़ों से बस। शुक्र है अल्लाह का, अच्छी लाइफ गुजर रही है। अच्छी गुजरी है। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अमूमन मर्दों में ये मसाइल तो होते हैं, हाँ, लेकिन जाते हैं। पता नहीं चलता। बिल्कुल जी, मर्द ही वो नहीं है जो फील करवा दे से। फील नहीं होने देना चाहिए, नहीं होने देना चाहिए, रिलैक्स रहना ये तो चाहिए। पुरानी बातें होगी ना कि रिलैक्स रहना मर्द चाहिए। रोता नहीं है। रोना और चीज़ है, इस तरह की चीज़ को फील नहीं होने देना चाहिए, रिलैक्स रहना चाहिए। रिलैक्स रहना चाहिए। जी। नाम क्या आपका? सैयद अरमान। सैयद अरमान साहब की उम्र कितनी है? 22 साल। यार मेरे से छोटे हो। जी जी। मेरे से छोटे हो। सैयद अरमान 22 साल की उम्र में काफ़ी कुछ सीखे हैं। जी जी। ये चीज़ें आप भी सीखें, और ज़रूरी ये है कि बात करें ताकि आपके अंदर जो है इसको डिस्कस कर सकें। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद अरमान साहब की बाइक की डील भी करवाते हैं। भाई वो गाड़ी देख ली? हाँ जी, ठीक है, फिट है? पैसे कितने दे रहे हैं इन्हें? बोला मैंने भाई को 35,000 रुपया। मैंने 45 बोला है, आपकी वजह से सिर्फ कि आप इनको सार लाए हैं। आप भी कोई थोड़ी ऑनर करें, मैंने थोड़ा सा ऊपर आ जाए। फर्क है ही नहीं। आपकी ऑनर करके ही रेट लगाया। अब मामला कहाँ रुका हुआ है? 10,000 रुपए के फर्क पे। हाँ जी। अरमान साहब को गुंजाइश है? सर नहीं, आप देख लें कि मैं एक 60 से एक 45 पे आया हूँ, ये डायरेक्ट 145 और ये एक 35 से एक 35 पे आप है। 2 लाख कही जाए, बात है, जितने की चीज़ है बिकनी उतने की है। कितनी उतने की है, जी, ये जी। मैंने आपको पहले बताई है। बिल्कुल सही बात है। आप इसे इजाफा करें थोड़ा सा। नहीं, मैंने आपको बिल्कुल मुनासिब रेट लगाया, लेने वाला रेट लगाया। करवाते हैं तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। आप 145 पे, गाड़ी के डॉक्यूमेंट सारे आपके पास हर हैं? चीज़, आपके नाम पे है? हर चीज़, बायोमेट्रिक, ईच एंड एवरीथिंग, फर्स्ट ओनर, फर्स्ट ऑनर सारा आप ही कुछ हैं। इसका है गाड़ी इंशाल्लाह। फिट है? हाँ जी, गाड़ी ठीक है। 140 पे कर दे उन्हें। 135। 40 में फर्क खत्म हो जाएगा। नहीं, फर्क नहीं खत्म करना। मशवरा कर लें कोई भाई। बात नहीं, मंडी है इधर, काफी रेट लगा 140 पे आएंगे तो आप दे देंगे? तो सोचेंगे फिर अगर आएंगे तो। यानी गुंजाइश निकल आएगी जी, कोई ना कोई। जी। लेकिन अभी वो मशवरा करने गए हैं, देखें। कोई बात नहीं, तो ये बेच के कितने पैसे और डालेंगे? मैंने नई अब गाड़ी? सब स्टार लेना है नया, 2025 मॉडल। 2025 मॉडल, क्या 2,93,000 ये आपका 1.5 लाख रुपए का फर्क होगा। तकरीबन। 1.5 लाख रुपए जमा कर लिए हैं? कोई मसला नहीं है, अमीर आदमी हैं आप। शुक्र है अल्लाह का। लोग बाइक बेच के बिल अदा कर रहे हैं, आप नई बाइक ले रहे हैं। शुक्र है अल्लाह पाक का। ठीक है। जी। अभी आपकी शादी नहीं हुई इसलिए जी, आपके जी। लिए आसानी है। बस इसीलिए। मेरा ख्याल है आपकी डील बन जाएगी। वो मशवरा करने तो गए हैं, उन्हें पूछे वापस कितने पैसे। हाँ जी, अगर कहते हैं तो आपसे डर रहे हैं मेरे ख्याल से। मैंने क्या टैक्स लेना है इसमें से? पता नहीं। डरें तो एफपीआर से जिसे टैक्स लेना है। मैं तो डील करवा रहा हूँ, कुछ 4 पैसे उनके बन जाए, आप नई गाड़ी ले लेंगे। पता नहीं क्या बात है। वो 140 कह रहे हैं, कुछ समझ आ रही है आपको? मेरा ख्याल है आपकी बात बन गई है। ले फिर नई गाड़ी के पैसे निकालें और गाड़ी ले जी। 140 पे उनकी कोई बात बनती नजर आ रही है, और मर्दों के आलमी दिन पे वो अपनी पुरानी गाड़ी बेच के नई बाइक ले लेंगे। हमारे साथ रहें। किसका इंतजार कर रहे हैं? मोटरसाइकिल का। जो बेचने आए, हाँ जी, उसको यहीं पे आप रोक लें। हाँ रोक लेंगे। वो हमारी कमीशन 300 रुपये बनती है। कमीशन बनती है? हाँ 300 रुपया। 300 रुपया अगर बाइक की डील होगी तो आपको मिलेगा? हाँ जी। सिर्फ 300 रुपया? हाँ, नहीं होगी तो नहीं मिलेगा। और रोज की कितनी डील करवाते हैं फिर आप? 2-3 भी हो जाती हैं, 4 भी हो जाती है। ये तो मुश्किल से 1000 रुपया बनना है। तो बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है।
अब क्या कहें, कुछ ना कुछ मिलता ही है ना। कितनी उम्र हो गई भाई साहब? मेरी 70 साल। तो आप तो नौजवान लग रहे हैं। मैं एक्सरसाइज बड़ी करता था, मिस्टर लाहौर के मुकाबले लड़े हुए मैंने। पहलवान आदमी, बॉडी बिल्डर। ओहो, तो ये उसी का राज है, फिर फिट हैं आप। हाँ जी। अभी कोई बीमारी की मसला तो नहीं, कोई ब्लड प्रेशर, शुगर? कोई शुगर आ गई है 2 साल से। उसके अलावा नहीं? उसके वजह से मैं बड़ा कमज़ोर हो रहा हूँ। कमज़ोर हो रहे हैं। हाँ। फिर भी सड़क पे खड़े हैं, यहाँ गाड़ियों का धुआं भी है, अभी स्मॉग थी, अभी 2 दिन से चले धूप निकली है, कितना को बचा लेगा भाई साहब? ये तो अब आराम करने की उम्र है। क्या करें फिर, सारी जिंदगी बड़ा वजन उठा लिया। बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। आज आपका आलमी दिन है, चलो हम भी मर्दों का आलमी दिन है। आज पूरी दुनिया में मर्दों को सेलिब्रेट किया जा रहा है कि ये अपने बच्चों के लिए रोजी कमाते हैं, अपने घर वालों के लिए बाहर जाके काम करते हैं। ठीक हो गया। आपको किसी ने मुबारकबाद दी आज? किसी ने? मैं दे रहा हूँ आपको मुबारकबाद। खैर मुबारक। हैप्पी मेंस डे। खैर मुबारक। वापस कहना यही, आप कहें हैप्पी मेंस डे टू यू। हैप्पी मेंस डे सेम टू यू। वाह वाह भाई साहब, ये तो बेहतरीन हो गया। आप मेरे बेटे हो। बड़ी मेहरबानी, आप हमारे लिए काबिल एहतराम है। कोई बात। मुझे जरा समझाएं कि जिंदगी का सबसे खुश लम्हा कौन सा आया? सबसे खुश लम्हा जब मैं कुआरा था। तब खुशी थी? महंगाई भी इतनी नहीं थी। सुबह 3 बजे उठ के एक्सरसाइज करता था। ठीक है। तो 6 बजे वापस आ जाता था। 3 से 6 3 घंटे एक्सरसाइज। और जिंदगी में सबसे परेशान वक्त कब आया? ये अब आ रहा है, ये चल रहा है। हाँ जी। रोटी कमानी बड़ी मुश्किल हो रही है। अब क्यों बच्चे नहीं कमाते, आपको क्यों निकलना पड़ता है? एक बेटा है, वो शादी करा के लैदा हो गया हुआ है। छोड़ दिया बाप को? हाँ जी। बाप ने सारी जिंदगी पाला, उस बाप को छोड़ दिया? क्या कहें, अपना दिल नहीं आता। अपना दिल नहीं आता, उसको मजबूर करे, उसको चाहिए ना। ये नहीं सोचना चाहिए, उसको सोचना चाहिए। मेरा बाप बूढ़ा यहाँ सड़क में खड़ा, क्या करे, रोटी तो कमानी है ना। एक बच्चे का ज़हनी तवाज़ुन खराब है, बीवी है मेरी। उस बच्चे की भी सारी फिर केयर आप करते हैं? वो मेंटल हॉस्पिटल से दवाई मिल जाती है 1 माह की, वो भी खिलाते रहते हैं। 70 साल का बूढ़ा बाप यहाँ खड़ा है। मैं अपने आप को बूढ़ा समझता नहीं, मैं समझता मैं जवान हूँ। बूढ़ा समझ लिया तो फिर घर बैठ गए। अच्छा, ये क्यों नहीं हो पाता? जो बाप 5 बच्चों को पाल लेता है, वो एक बाप एक माँ क्यों भारी हो जाते हैं? अच्छे स्कूल में पढ़ाया था, ट्यूशन फीस छोड़ के आना लेके आना, हमारे नसीब में नहीं उनकी कमाई। हमने ऐसे खुद ही कमा के खुद ही खाना है। ये भी पता नहीं अल्लाह की क्या मर्जी है, उसकी रज़ा तो है ना। क्या समझे, आपने उसकी बचपन में सारी ख्वाहिशें पूरी की होंगी। हर चीज़ अल्लाह के बदल से उनको ऐसे पाला था जैसे शहजादे पलते हैं। क्योंकि माँ बाप जो है ना, किसी भी बच्चे को दूरा नहीं छोड़ता, चाहे वो मजदूर क्यों ना हो। ये जो आपके अंदर एक ये वाली परेशानी है, ये जो दर्द है, ये किसी से शेयर भी करते हैं कि नहीं? ज़रूरत ही कोई नहीं। किसी के पास जाओगे 1000 रुपये लेने, वो कहेगा मैं खुद भूखा बैठा हूँ, मेरे घर आटा नहीं है। तो ये परेशानी बेटा अलग हो गया, आप इस उम्र में यहाँ खड़े हैं, तो आपको अंदर से कमज़ोर कर देगी, खा जाएगी आपको। ये मुझे शुगर खा रही है। वो इसकी वजह ये है? टेंशन सबसे बड़ी बीमारी है। लेकिन अल्लाह के फजल करम से मैं बूढ़ा नहीं समझता अपने आप को। तो नौजवान आपको देख रहा है। हाँ जी। अपनी ज़िंदगी का निचोड़ निकाल के कोई एक बात बता दें उसको कि बेटा ये करना है ज़िंदगी में। बस ये है, अगर पढ़ता है तो पढ़े, अच्छा इंसान बने, पाकिस्तान का नाम रोशन करे, आई समझ में। तो माँ बाप की खिदमत करे, अगर बहनें हैं तो उनकी शादी करे अच्छे तरीके से। ये पैगाम मैं इसको देना चाहता हूँ। और बाप को सड़क पे खड़ा कर दें, इसकी फिर मर्जी है। आपने परेशान नहीं होना ऐसा। हाँ मेरे बेटे, आप जीते रहें, आप सलामत रहें। 70 साल का बुजुर्ग आदमी सड़क पे खड़ा ये बता रहा है कि इस मुल्क में मर्द का कोई दिन नहीं है। आज भी एक बाइक रोक के इस आस पे रोकते हैं
कि 300 रुपया मिल जाए और अपने मजदूर बेटे के लिए वो घर पे दाल रोटी ले जाएं। ये तमाशा है आलमी दिन पर, तो दुनिया भर में मर्दों को सेलिब्रेट किया जा रहा है और यहाँ मर्द इस परेशानी में खड़ा है। और भी कई मसाइल हैं, लेकिन तमाशा जारी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।